श्री कनक चंद्र डेका हूँ। असम कवि समाज का कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। आज हम लोग यहाँ कवि समारोह अनुष्ठित कर रहा है। असमीज कवि और उड़िया कवि के समन्वय में ये समन्वय कवि समारोह आयोजन किया है और इसमें सहयोग किया है यहाँ का जो असमिया समाज है। श्री शंकरदेव सांस्कृतिक प्रकल्प का उन लोग भी हम लोग को जगह दिया है और सहयोग किया है। इसीलिए उन लोग को हमारा तरफ से कवि समाज का तरफ से बहुत धन्यवाद और आप लोग को भी धन्यवाद। ये कवि समारोह का मतलब है हमारा असम और उड़िया समाज का जो भावपूर्ण सिमिलरिटी है, बहुत पुराना दिन से चल रहा है, इसको और मजबूत करना है क्योंकि असमिया भाषा और उड़िया भाषा का बीच में बहुत सिमिलरिटी है, हम लोग को मालूम है। इसे हम लोग कवि समारोह बाहर में अनुष्ठित करते हैं। असम के बाहर में हम उस समय आज से 3 साल पहले हम बंगाल का शांति निकेतन बोलपुर में एक शांति निकेतन असमिया विभाग से शांति निकेतन विश्वविद्यालय का असमिया विभाग से विश्व भारती का असमिया विभाग से हम लोग अनुष्ठित किया है। उसमें भी भारतवर्ष का बहुत स्टेट से हम लोग को हम यहाँ पार्टिसिपेट किए थे। ये भी बहुत सुंदर था और बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत इसी अन्य कंट्री से हमारा यहाँ आए थे और यही बहुत सफल हुआ था। उसके बाद हम लोग उत्साहित होके इस बार हमने उड़ीसा में ऐसा कवि समारोह आयोजन किया है और इसके बाद में हम लोग का आमंत्रण है वो नेपाल की तरफ से, थाईलैंड की तरफ से। ऐसे हम लोग करते रहेंगे। हमारा कवि समाज बहुत पुराना है। ये असमिया काव्य साहित्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि काव्य साहित्य ही भाषा का रक्षक है और पहला वो जो काव्यिक उन्मेषण होता है कविता की तरफ से ही होता है व्यक्ति में। इसीलिए हम लोग नया जनरेशन को भाषा के लिए, भाषा साहित्य के लिए अनुरागी करने के लिए हम ऐसे कविता का अनुष्ठान करते हैं और ये कविता से दूसरा प्रांत का भी समाज का आवेग का मजबूत होता है, आवेगिक रिलेशन का मजबूत होता है। यही है हमारा है मतलब और इसीलिए आप लोग हमारा यहाँ आए हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। I am Rajiv Kumar Phogan, President of Ahom Kavi Samaj. Ahom Kavi Samaj was established in 1988 in Assam with the objective of poetry for peace, poetry for brotherhood, and we are working on different stages to promote poetry and to promote peace and brotherhood through poetry. And it has also another objective that we observe Kavi Sammelan, Kavi Samaroh, poets meet in different parts of our country. And here now in Odisha, we are organizing one poet session, Assamese Uriya Samanmoy Kavi Samaroh. This motto is to keep the century-age-old brotherhood and fraternity and integrity between the people of Uriya and Assamese through poetry. This aim is to integrate the people of different parts of our country, and we are coming here to Odisha at Puri, where have this session of poetry session, and here 16 numbers of Uriya poets are also coming. We will exchange our feelings, our emotions, our heart through poetry in different languages. कर्णाली बड़ा हूँ, वैश्य असम कवि समाज का सेक्रेटरी जनरल हूँ और असम कवि समाज पोइट्री, पोएम एंड एवरीथिंग हम लोग ने काम किया है।
आज पुरी में असम और उड़िया कवि के समन्वय एक वार्ता प्रेरण करने के लिए एक कवि समारोह हम लोग ने मैंने अनुष्ठित किया है। और यहाँ पे उड़िया और असमीज 50 पोइट यहाँ में योगदान किया है। और उड़िया को भी अभी 20 आया है। और हम लोग ने उड़िया और असम मिलन सेतु गढ़ने के लिए यहाँ पे आया है। हाँ, खुश, हाँ अभी तो बहुत खुश हूँ हम। और हम लोग ने असमवासी ने उड़िया के साथ समन्वय वार्ता प्रेरण करने के लिए एक कवि समाज अनुष्ठित किया है। नमस्ते, मेरा नाम उत्पल तालुकदार, मैं असम कवि समाज का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। और वो जो आज सामान्य कवि समारोह हो रहा है इधर में पार्ट लेने के लिए आया। असम कवि समाज 1988 से शुरू हुआ और आज तक असम साहित्य के लिए, असम कवि के लिए काम कर रहा है। आज हमसे आपका प्रोग्राम हो रहा है, आप बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। उड़ीसा के साथ, स्पेशली पुरी के साथ असम का रिलेशन बहुत पुराना है। और अपना जो शंकर गुरुदेव था वो भी 12 बार इधर आया था। और यहाँ में प्रेरित होकर, महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रेरित होकर असम में जो नाम धर्म प्रचार किया, इससे अपना रिलेशन मजबूत हो रहा है। नमस्ते।